नमस्कार दोस्तों। किसान नेता सरबंस सिंह पंधर ने पंजाब के लोगों से आज रेल रोको आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने पंजाब के सभी 13,000 गांव के लोगों से अनुरोध किया था कि वो रेलवे ट्रैक, नज़दीक रेलवे क्रॉसिंग और रेलवे स्टेशनों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बंद कर दे। दरअसल दोस्तों क्या हुआ था कि जो पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के हक में आज पूरे पंजाब में रेलवे रोक गई। हर जिले में किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रेल पटरियां पर बैठे। लुधियाना के सोहनेबल में किसानों के रेलवे ट्रैक पर बैठने के कारण दिल्ली और अमृतसर दिल्ली मार्ग पर जो ट्रेन की आवाजाही हो रही थी वो सब थम गई है। शान ए पंजाब एक्सप्रेस, कर्मभूमि एक्सप्रेस, सियालदाह एक्सप्रेस और दादर एक्सप्रेस सहित 4 यात्री ट्रेन लुधियाना स्टेशन पर खड़ी रही। कई ट्रेन सिग्नल के इंतजार में फेलोर, फगवाड़ा, जालंधर, ब्यास तथा खन्ना सरिंद, राजपुरा, अंबाला के नज़दीक खड़ी रही। दरअसल दोस्तों किसान नेता सरबंस सिंह पंधर ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेबाल के आमरण अनशन को 22 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक किसानों से बात नहीं की। मोदी सरकार किसानों के मुद्दे को डिले करना चाहती है। पंधर ने आगे भी कहा कि कुछ मीडिया वालों की तरफ से किसानों की जो कि दोनों यूनियन की अलग अलग बताया जा रहा है, जो कि जरासर झूठ अफवाह फैला रही है। किसान एकजुट है और मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। पंधर ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों की आवाज़ संसद में नहीं उठ रहा है, जिससे किसानों की समस्याएं अनसुनी हो रही है। पंधर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाया और पूछा कि वो किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों जो कि ये जो समस्या है शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर किसानों से सीधी बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई कमेटी के साथ बैठक करने से किसानों ने साफ इनकार कर दिया है। कमेटी की ओर से बुधवार को बैठक बुलाई गई थी। कमेटी को जो कि भेजे पत्र में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेबाल ने लिखा है कि पहले से ही आदेश था कि कमेटियां सिर्फ खानापूर्ति के लिए बनाई जाती है। उसके बावजूद इसके आप सभी का सम्मान करते हुए किसानों का प्रतिनिधिमंडल 4 नवंबर को कमेटी के मेंबर से मिला। लेकिन दोस्तों इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी कमेटी अब तक शंभू खनौरी बॉर्डर पर जाने का समय नहीं निकाला सकी। इतनी देरी के बाद कमेटी सक्रिय हो सकी है, ये देखकर काफ़ी दुख हो रहा है। क्या कमेटी उनके मृत्यु का इंतजार कर रही थी? अपनी मेडिकल स्थिति शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कुछ करने के समय घायल किसानों की हालत को देखते हुए दोनों जो कि मोर्चा ने फैसला लिया है कि किसान कमेटी के साथ बैठक करने में असमर्थ है। अब किसानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर केवल केंद्र सरकार के साथ ही सीधी बातचीत की जाएगी। दरअसल दोस्तों किसान संगठन के नेता सरबंस सिंह पंधर ने रेल रोको के बाद नया ऐलान किया है। उन्होंने 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कल दी है, जिसका ऐलान सरबंस पंधर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। उन्होंने इस दौरान पंजाब वासियों से अपील की है कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद रहेगा, जिसके चलते उन्होंने पंजाबियों को निमंत्रण दिया कि उस दिन सभी पंजाबी उनका समर्थन करेंगे। पंधर ने कहा कि इस दिन इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर पूरा पंजाब बंद किया जाएगा। किसान संगठन के नेता पंधर ने कहा कि आगे कौन कौन और क्या क्या बंद रहेगा ये दोनों फॉर्मा को फैसला लेकर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। वहीं दोस्तों ये बताना चाहूँगा आपको कि इस दिन छुट्टियां के चलते स्कूल टीचर को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन दफ्तर और अन्य को गंतव्य की और जाने वाले को लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों 30 दिसंबर को लोग सोच समझकर घर से बाहर निकले, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों फॉर्मों ने नियंत्रण दिया है कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाला से मोहब्बत है, प्यार है, अगर किसान मजदूर अपनी ज़मीन बचाना चाहता है, पंजाब का अस्तित्व, पंजाब की खेती बचाना चाहता है, मंडी बचाना चाहता है, तो पंजाब बंद में शामिल हो। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने पिछले आंदोलन में साथ दिया था, इस बार भी साथ रहेंगे, ये हमारा विश्वास है।
उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि पंजाब में जितने दुकानदार भाईचारा है वो सब किसानों से चलता रहता है, आगे भी चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुकानें खेतीबाड़ी से चलती है, खेत में अगर फसल अच्छी होगी तो पैसा मिलेगा, वो पैसा मजदूर को मिलेगा जो आपकी दुकानों पर जाकर खर्च करेगा। इस तरह दुकानों जो कि किसानों से चलती रहती है। और दोस्तों, किसान नेता सरबन पदन ने सभी धार्मिक संस्थाओं को सहयोग देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद मुलाजिम फ्रंट की ट्रेड यूनियन की बैठक बुलाएंगे, उनसे सहयोग की मांग करेंगे, ट्रांसपोर्ट व्यापार मंडल से मीटिंग करके समर्थन की मांग करेंगे। उन्होंने दोनों फर्म की जो कि यूनियन को आदेश देते हुए कहा कि स्पीकर बांध लीजिए, हर गली, हर कुचे, हर गांव, हर शहर में पंजाब बंद का आह्वान कीजिए कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद है। पंधे ने कहा कि पंजाबियों ने आज भी रेल लोगों को कामयाब किया है, इस तरह पंजाब बंद भी कामयाब करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि आज रेल लोक आंदोलन हुआ जिसमें लाखों लोग रेल जाम करने में समर्थन करने के लिए जुड़े हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है ये किसान आंदोलन अब और तेज हो गया है। आज किसानों ने पूरे पंजाब में रेल रोको आंदोलन किया है और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रेन रोक रहेगी। अब किसान नेता सरबन सिंह पंधेन ने कहा कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। पंधेन ने यह भी कहा कि इस दिन इमरजेंसी सेवाएं किंतु चलेगी। हम दुकानदार, धार्मिक संस्थाओं, व्यापार मंडल और ट्रेड यूनियन से मीटिंग भी करेंगे, उनसे पंजाब बंद में सहयोग भी मांग करेंगे। दरअसल दोस्तों, पंधेन ने यह भी कहा कि लगातार मरण व्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेबाल की हालत अब बेहद खराब हालत में पहुंच चुकी है और केंद्र सरकार लगातार किसानों के विरोध का कठोर शब्द में जवाब दे रहा है। यदि केंद्र किसानों से बातचीत के पक्ष में रहता तो केंद्र राज्य को 3 काले कानून को दोबारा से लागू करने को लेकर नया ड्राफ्ट जारी न करता। पंधेन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए सहानुभूति संदेह का स्वागत करते हुए कहा कि वो किसानों की मांग संबंधी सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाएंगे। यदि मांगों संबंधी जानकारी लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट किसानों की मांग पूरी करवाने में कोई भूमिका निभाता है तो किसान भी कोर्ट के हर फैसले का सामना करेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान भी किया है कि वो किसान संगठन के दोनों मोर्चा में शामिल नहीं होगा। चंडीगढ़ में बुलाई गई संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में किसान नेताओं ने कहा कि जो मीटिंग में क्लियर किया गया है कि एसकेएम और नेता बॉर्डर पर संगठन के साथ शामिल नहीं होंगे। किसान नेताओं ने कहा कि 21 तारीख को भी उक्त दोनों मोर्चा की बैठक बुलाई गई है। 21 दिसंबर को पंधेर और डल्लेबाल संगठन की बैठक होगी जिसमें प्रदर्शन को लेकर चर्चा होगी और 23 दिसंबर को भी जिला हेडक्वार्टर्स में प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। और दोस्तों, पंजाब के सभी जिला हेड को हिदायत दी गई है कि 21 तारीख को सभी जिलों में मीटिंग की जाए और अपने प्रोग्राम की तैयारी कर ले। बैठक के दौरान किसान ने यह भी कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेबाला उच्च स्तरीय समिति से मिलने से इनकार कर दिया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि अदालत के दरवाजे किसानों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी मांग या सुझाव के लिए हमेशा खुले हैं। दरअसल दोस्तों, क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेबाला को लेकर पंजाब सरकार को चेताया। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि अगर जगजीत सिंह डल्लेबाला के साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदारी होगी। आपको बताना चाहूँगा कि किसान नेता डल्लेबाल 23 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं और इसको लेकर कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि अदालत के दरवाजे किसानों या उनके प्रतिनिधित्व द्वारा किसी भी भाग या सुझाव के लिए हमेशा खुले हैं और खुले भी रहेगा। साथ ही साथ कोर्ट ने डल्लेबाला के स्वास्थ्य पर भी संज्ञान किया और पंजाब सरकार से जल्द चिकित्सा सहायता देने को भी कहा। पंजाब सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया
कि खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला और अन्य किसानों से कई बार बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने उच्च स्तरीय समिति से मिलने से इनकार कर दिया। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां उनकी जो पीठ को बताया कि समिति ने 17 दिसंबर को किसानों को बैठक में बुलाया था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार किसानों को रोजाना समझाने की कोशिश कर रही है और सुझाव दिया कि उन्हें अपनी मांगे सीधे अदालत में रखने का मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सभी किसानों को अपना न्याय मिलेगा? यदि आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।